दौर आया था गजल गायकी का उसमें भी मेहदी हसन साहब थे, आप थे। हाँ, तो वही मैं कह रही, आज वो दौर खत्म क्यों होता चला जा रहा है? ये खत्म होता चला जा रहा है कि पहले क्लासिकल को सीखता ही नहीं है, पहले कोई उर्दू ही नहीं सीखता। उर्दू का अब मैं कहूँ कि मुफाहमत एक लफ्ज़ है, मुफाहमत। तो मुफाहमत मैंने इकट्ठा करना जी, एक दूसरे से प्यार, हिस्सा लेना एक दूसरे से, तो या सुलह करना, यानी तो ये अगर किसी के पास ये लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता, किसी को क्या कहते हैं, किसी को कहना है कि मैं तो बड़ी मुश्किल में जा फंसा, ये तो सीधा सीधा समझ लेंगे। तो अगर कोई और लफ्ज़ इसकी जगह शायरी का कहा जाए तो मसलन हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू, कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू, ये तो समझ में आ जाता है। इसका एक शेर है कि फ़ज़ा उदास है रुत मुज़महिल है मैं चुप हूँ। तो ये कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्या हो गया, हम पे मुसीबत आ पड़ी है। तो मुसीबत तो उन पे आ पड़ती है और कहते ये है कि सुनना नहीं चाहिए, ये हमें समझ नहीं है। लेकिन मैं हिंदुस्तान के लिए तो समझ सकती हूँ कि गुलाम अली साहब की यहाँ पर चलिए, यहाँ की जो जनरेशंस बाद की आई हैं उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी सीखी है। पाकिस्तान की तो ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है ना। हाँ, तो लेकिन वहाँ पे भी गजल गायकी जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो पीछे चली जा रही है। वहाँ पे भी आतिफ असलम वगैरह से आप सुनिए। मैं इसका जवाब देता हूँ जी, क्योंकि जितना आदमी काबिल होगा ना, आर्टिस्ट कलाकार, उतनी ही लोगों को समझ आएगी उसकी। मैं गाता हूँ ना तो अभी भी पाकिस्तान में उसी तरह सुनते हैं जिस तरह गज़ल को सुनना चाहिए, या मेहदी हसन साहब गाते हैं तो उसी तरह सुनते हैं, फरीदा खानम गाती हैं तो उसी तरह सुनते हैं अभी भी। लेकिन ये है कि वहाँ भी ज़्यादातर जो, अगर मैं सच्ची बात करूँ तो वो यही है कि वेस्टर्न बहुत हो चुके हैं लोग, उधर भी इधर भी। तो वेस्टर्न हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन रिवाज है बस, और क्या है, उसमें कोई ख़ास मिठास नहीं है। लेकिन फिर इस गायकी का, इस अंदाज का, इन गज़लों का फिर टॉर्च बेरर कौन होगा? आप लोगों के बाद कौन? हम तो यही कहते रहते हैं कि इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए, हमें मौका दो, हम लोगों को समझाएं, या कोई ऐसे स्कूल ऐसे आएँ, जो एकेडमीज़ आएँ, जो बाकायदा उर्दू, पहले उर्दू गज़ल के लिए गाने के लिए उर्दू ज़रूर सीखना चाहिए। उर्दू का तो सबक लेना ही पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, लेकिन वहाँ भी वो शायरी देखो, दो किस्म की लैंग्वेज है। एक तो ऑफिशियल जो है ना, वो बच्चे पढ़ते हैं, उनको वो उर्दू नहीं पढ़ाई जाती जो गालिब ने बयान की थी, वो उर्दू नहीं पढ़ाई जाती जो आतिश ने या दाग ने या फैज़ अहमद फैज़ ने या वली दक्कनी है या अहमद फराज है या नासिर काज़मी है, जो उन्होंने ऐसी गज़लें भी लिखी हैं जो बहुत कम समझ में आती हैं, ऐसी गज़लें भी लिखी है जो समझ में आ जाती हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, तो ऐसी भी लिखी हैं। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। या गालिब साहब ने लिखी है कि मुमकिन नहीं कि भूल के भी आर्मीदा हूँ, मैं दश्ते गम में आहुए सयाद दीदा हूँ, इसका पता नहीं चलता भी क्या है। तो ये वहाँ भी नहीं पढ़ा जाता, यहाँ भी नहीं पढ़ा जाता। मैं सच्ची बात, तो मेरे मेंबर पे बैठ के, स्टेज पे बैठ के तो मैं गलतबाजी करना चाहता नहीं बिल्कुल। लेकिन इतने तरीके के आज की डेट में रियलिटी के शोज़ हैं, म्यूज़िकल शोज़ आते हैं और बड़े अच्छे कलाकार आ रहे हैं, यंग टैलेंट जो निकल के हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप भी बहुत जज करते हैं उनको बैठ के। बिल्कुल जी। तो उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि क्या ये बच्चे जो हैं, इन्हें क्या गाना है, ये अपनी पहचान कैसे बनाना चाहते हैं? ये अपनी पहचान एक तो सुर से तो बनाई, सुर तो सीखना ही पड़ता है, गाना तो सीखना ही पड़ता है, लेकिन अगर इसमें सेक्शन है ना, कोई गज़ल का सेक्शन है, उसका गायक है, कोई फिल्मी सिंगर है, कोई फोक सिंगर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई एक ऐसी एकेडमी शुरू करनी चाहिए थी जिसमें आप एक बैंक तैयार करते? ये हमने हज़ारों दफ़ा बोला है कि भी ऐसी कुछ हमसे काम ले लो, या मुझसे अकेले से नहीं, जो मेरे हमसर लोग हैं, जो और भी गज़ल गो हैं अच्छे, उनसे काम लेना चाहिए, यहाँ के भी वहाँ के भी। तो
اس پہ غور نہیں ہوا، کیونکہ یہ مشکل چیز پہ آج کل کوئی جاتا نہیں ہے، جلدی سے پاپولرٹی میں پڑ جاتا ہے.